अचानक धरती कांपने लगी। तभी एक महाविशाल ड्रैगन प्रकट हुआ। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं और वह दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा। उसे देखकर तो मानो मेरे प्राण ही सूख गए। लेकिन जब ड्रैगन ने उस राजा को देखा तो वह शांत हो गया, जैसे कोई पालतू घोड़ा अपने मालिक को पहचान लेता है। उसी तरह वह राजा के सामने आकर घुटनों के बल बैठ गया। इतनी सारी घटनाएं एक साथ देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उस राजा से पूछा, हे वीर राजा, आप कौन हैं? आपकी ये हालत कैसे हुई और आखिर उस खजाने का रहस्य क्या है? तब उस राजा ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। सदियों पहले यह वीरान और डरावना जंगल कोई आम जगह नहीं था, बल्कि यह मेरा विशाल राज्य स्वर्णगिरी हुआ करता था। लेकिन इस राज्य की असली ताकत यहाँ का सोना चांदी नहीं, बल्कि वह खजाना कालमणि था। एक ऐसा जादुई पत्थर जिसके अंदर असीमित शक्तियां कैद थीं। जो भी उस मणि को हासिल कर ले वह मौत को मात दे सकता था और पूरी दुनिया पर राज कर सकता था। यह ड्रैगन, जिसका नाम अग्निबाहु है, उसी मणि का सदियों पुराना रक्षक है और केवल स्वर्णगिरी के सच्चे राजा के आदेश का पालन करता है। लेकिन लालच में आदमी अंधा हो जाता है। मेरे सगे भाई विकराल को उस मणि की शक्तियां हासिल करनी थीं। उसने काले जादूगरों और पिशाचों की एक फौज के साथ मिलकर मुझ पर धोखे से हमला किया। वह मुझे मार नहीं सकता था क्योंकि अग्निबाहु मेरी रक्षा कर रहा था। इसलिए उसने छल से अग्निबाहु को पिशाची जादू कर मंत्र मुग्ध नींद में सुला दिया और मुझ पर एक भयानक काला श्राप लगा दिया। उसने मेरी आत्मा को मेरे ही शरीर में कैद कर मुझे यहाँ पेड़ से लटका दिया। यह पिशाच जिसे मैंने अभी मारा है उसी का पहरेदार था, जो सदियों से मेरी शक्तियां सोख रहा था। वह डायन जिससे तुम बचकर आए हो वह भी विकराल की ही दासी है। लेकिन तुमने मुझे फिर से नया जीवन दिया है। जब तुमने उस पिशाच की नजर बचाकर यह चमत्कारी जल मेरे सूखे गले में डाला तो विकराल का सदियों पुराना श्राप टूट गया। मेरे जीवित होते ही अग्निबाहु भी अपनी जादुई नींद से जाग गया। फिर राजा ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुसाफिर, तुम उस खजाने के हकदार हो, उसे तुम ले जाओ। लेकिन इतने बड़े खजाने को अकेले ले जाना संभव नहीं। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग